वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बेचारा पति, आजकल बेचारे पति बहुत मिलते हैं हमें। यहाँ तो ठीक ही ठाक मामला है। मैं एक जगह गया, वहां पतियों की संख्या कम थी। मैंने कहा भाई तुम लोग कम क्यों आते? बोले इनका बहुमत देख, एक से डरते हैं, इनका बहुमत देख के तो और डर जाते हैं। महाराज कहीं अकेले में आप कथा सुना देना, इनके बीच में मत सुनाओ, डर लगता है। और मेरी हिम्मत देखिए, हम आपके बीच में आप ही की बात सुना के रिस्क लेते हैं। तो एक बेचारा पति भोजन कर रहा था, दाल चावल खाया तो कुछ कंकड़ मिले होंगे। तो कहा कि भगवान ने आंखें नहीं दी, तुम देख नहीं सकती थी? आंखें दी हैं भगवान ने, कंकड़ देख करके नहीं बना सकती थी? पत्नी तो पत्नी। कहा भगवान ने 32 दांत दिए हैं, 2-4 चबा नहीं सकते हो? हमको तो 2 ही आंखें, दांत 32 है। समझ कभी की पत्नी की तरह हो। और सिर्फ पत्नी का ही ऐसा कर्तव्य है ऐसा मत सोचना। कर्दम का भी कर्तव्य है कि कर्दम ने पत्नी की बात को समझते हुए क्या किया? मन की बात समझ ली। मैं हमेशा मानता हूं कि पत्नी को कहना ना पड़े, पति समझ जाए। पति को कहना ना पड़े, पत्नी समझ जाए। ये कब होगा? जब आप एक दूसरे का चिंतन करेंगे। जब अपना अपना चिंतन करोगे तो दूसरे की भावना कैसे मालूम पड़ेगी? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन मन की बात समझ करके देवहूति से कहा, देवी चिंता मत करो, ये भगवान के अश्वों के द्वारा बना हुआ बिंदु सरोवर, इसमें स्नान करो, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पति की आज्ञा मान करके उस सरोवर में स्नान किया। जैसे ही डुबकी लगाई, एक और चमत्कार दिखा हुआ, सुंदर महल बना हुआ था और उस महल में 1000 दासियां सेवा करने के लिए सुंदर श्रृंगार किया गया उनका। कर्दम ने भी स्नान किया। स्नान करने के बाद वो बाहर आए, सुंदर दिव्य रूप धारण करने। इसका समझ में आया मतलब कि कर्दम ने राजघर से, राजघराने से आई हुई देवहूति को तपस्या के द्वारा सुखा दिया। बाद में भगवान के प्रसाद से फिर निर्मल योग्य बनाया। उसके बाद में भोग किया, कोई गलत काम नहीं हुआ। संसार के पदार्थों का भोग करना बुरा नहीं है, अगर उनको प्रसाद मान करके भोग किया जाए। भोजन करो, कौन मना करता है? रसगुल्ला खाओ, कौन मना करता है? लेकिन भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद समझ करके ग्रहण करो। विमान में प्रवेश किया, सब जगह भ्रमण करवाया। जितनी देवहूति ने तपस्या किया, कर्दम ने उतना ही उनको उसका फल दिया। सब जगह घुमाते घुमाते 9 कन्याएं हुई। ये 9 कन्याएं कौन है? शास्त्रकार कहते हैं भगवान के आने के पूर्व 9 भक्त कन्याएं आ गई। कर्दम को अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि जब संतान हो जाएगी मैं चला जाऊंगा। तो अपना सामान बांधने लगे जाने के लिए। देवहूति आई और उन्होंने देखा पतिदेव जाने वाले हैं, तो बोल नहीं पा रही हैं। रोकने की इच्छा है, मन में संकोच है, लज्जा है। लज्जा स्त्री की शोभा है, सौंदर्य है। कहना चाह रही है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है, कैसे बोले? भगवान वेदव्यास जी ने बहुत बढ़िया दर्शन करवाया है। लिखन्त्योमुखी भूमिं प्रदानगमनश्रिया उवाच ललितां वाचं निरुद्ध्या शुक्लां शनैः। बहुत बढ़िया। गांव में कभी आपने देखा होगा कि कभी लड़कियां शर्मा जाती है ना, तो अपने पाँव के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगती। दिखाया कि पति को रोकना चाहती लेकिन बोलने में कठिनाई आ रही, तो अपने पैर के नख से जमीन को कुरेद के ऐसा लग रहा है जैसे अपने मन के भावों को जमीन पर लिखना चाह रहे हैं। लेकिन देखा कि ये भाव नहीं समझ पाएंगे, तब बड़ी मधुर वाणी में बोली, बहुत ही माधुर्य। मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में आप कुछ भी कहो, लेकिन मधुरता को कम मत होने दो। मधुरता से कहो, बात कड़वी नहीं होनी चाहिए।
खराब बात भी अगर प्रेम से कही जाए तो लोगों की समझ में आती है, और अच्छी बात भी अगर गुस्से में कही जाए, कड़वेपन से कही जाए तो लोगों को बुरी लगती है। इसलिए सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, अच्छा लगे ऐसा बोलो, बड़े प्रेम से बोले। कहा महाराज सर्वं तद् भगवान मह्यम उपवाह प्रतिश्रुतम, आपने जो जो प्रतिज्ञा किया था आपने सारी प्रतिज्ञाओं का पालन किया, हम आपको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो विवाह करने के लिए करके आपके पास इसलिए आए थे कि हम संत के सानिध्य में रहेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन मैं इतनी अंधी कि आपके पास आने के बाद विषय भोग में ही लगी रही, मैंने तो आपका जो प्रभाव, आपका जो असर होना चाहिए वो तो अपने जीवन में अनुभव किया ही नहीं। इसमें मेरी गलती है। देखो, अच्छा व्यक्ति सदैव अपनी गलती ढूंढता है, अपनी गलती देखता है। दुष्ट आदमी सामने वाले में दोष देखता है, सामने वाले में गलती कहता है, आपकी वजह से ऐसा हुआ। बम्बई में एक घटना घटी कि एक है हमारी शिष्या ही कही, वो योगा सिखाती हैं, तो उनके वहाँ बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं। तो उनमें एक विदेशी सज्जन थे, मिस्टर हंस। वंदना ने मुझे बुलाया कि स्वामी जी आप कुछ बोली। अब मेरी समस्या, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं हिंदी में बोलने लगा, इंग्लिश में वो ट्रांसलेट करने लगी। थोड़े दिन के बाद, ध्यान देना, मैं अच्छे आदमी की पहचान बता रहा हूं, वो मिस्टर हंस हमसे मिलने के लिए है। तो वंदना से मैंने पूछा कि एक बात बताओ, इस सज्जन को जो मैंने बोला कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपसे मिलने आए हैं, लेकिन, वंदना ने कहा लेकिन, तो मैंने कहा मालूम है तुम क्या कहोगे, यही इन्होंने कहा होगा कि काश स्वामी जी अंग्रेजी में बोल तो बहुत अच्छा होता। बोले नहीं स्वामी जी, यही तो विशेष बात है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा तो क्या कहा? बोले इन्होंने कहा काश मुझे हिंदी आती तो कितना अच्छा होता। समझ आएगा? मैं अच्छा व्यक्ति उसे मानता हूं, अच्छा साधक उसे मानता हूं जो अपने में कमी देखता है, अपने में दोष देखता है। देवहूति कहती है कि महाराज मैं आपके पास में आई ये सोच करके कि संत के सानिध्य में रहूंगी तो मेरा भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, इसमें आपका दोष नहीं है। आने के बाद में विषय वासना में खो गई, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आप जाने की बात करते हो, लेकिन मेरा भला कौन करेगा? तो आप जाओ, हम रोकते नहीं, लेकिन एक निवेदन है, क्या? मेरे कल्याण के लिए कोई सहारा देते चले जाओ। जहां ये बात कही, तुरंत करदम को भगवान की बात याद आई कि अरे अभी तो भगवान पुत्र बन करके आने वाले हैं। तुरंत कहा मां के दो राजपुत्री तम आत्मानम प्रत्यनिंदिते, हे राजकुमारी तुम्हें खेद करने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना, ये खेद जो शब्द है उर्दू शब्द नहीं है, शुद्ध संस्कृत शब्द है। मां के दो राजपुत्री तम, खेदो, खेद मत करो, दुखी होने की जरूरत नहीं। क्यों? तुम प्रसन्न हो जाओ, अभी हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, भगवान आने वाले हैं तुम्हारे घर पर। भगवान आने वाले हैं तो तैयारियां करो। जैसे आपके यहाँ कोई खास मेहमान आता है तो आप तैयारियां करते हैं कि नहीं? सुंदर सुंदर तैयारियां करते हैं, अच्छी अच्छी चीज। अच्छा, मेहमान जितना बड़ा होगा आपकी तैयारियां उतनी खास होंगी। आपके घर में राष्ट्रपति आए तो उसके अनुसार आप सजाएंगे। आपके नगर में अगर राष्ट्रपति आए तो पूरे नगर को सजाया जाए, और अमेरिका का राष्ट्रपति आए तो और ज्यादा सजाया जाएगा। लेकिन कितनी विचित्र बात है कि हम अपने हृदय के नगर में और अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा को बुलाना चाहते हैं, लेकिन तैयारी कुछ नहीं की, पूरा घर सूना पड़ा हुआ है। इसको सजाओ। वृतव्रताज भद्रम देदमेना नियमेन च तपो द्रविणदानैश्च श्रद्धयातेश्वरं भज। करदम ने कहा तुम्हारे यहाँ भगवान आने वाले हैं, इसलिए अपने आप को सजाओ, तैयारियां करो। साधक की तैयारी क्या है? भगवान कौन सा सौंदर्य देखना चाहते हैं? व्रतव्रतास, व्रत करो। व्रत का मतलब क्या है समझ लीजिए जरा। व्रत का मतलब उपवास
नहीं। व्रत का मतलब भूखा मरना नहीं है। व्रत का मतलब है निश्चय करना। व्रत का मतलब है कि जो सोच लिया उस पर अड़े रहना। जैसे आपने सोचा कि आज अन्न नहीं खाएंगे, ये आपका संकल्प था, ठान लिया, आपने अन्न नहीं खाया, तो क्या भूखा रहना यही एक व्रत है? नहीं जी, व्रत कई तरह के। आजकल जो लोग व्रत करते हैं, कई बार मुझे लगता है कि क्या जरूरत है ऐसी व्रत करने से। लोग उपवास के दिन फलाहार करते हैं ना। मजे की बात यह, फलाहार में फल को छोड़ के सब कुछ होता है। कूटू का आटा, सब्जियां, और चालाक लोगों ने फलाहारी नमक भी ढूंढ लिया। मेरी समझ में नहीं आया कि वो फलाहारी नमक फलाहारी कैसे हो गए, नमक फलाहारी कैसे हो गए? कहीं लिखा है, कहीं शास्त्र में पढ़ा हुआ है? मैंने एक सज्जन से पूछा ये नमक कहां से आता है? बोले अफगानिस्तान से। हमने इसलिए फलाहारी है, हिंदुस्तान में नहीं बनता इसलिए फलाहारी हो गया वो। व्रत का अर्थ है, मैं तो कहता हूं भूखे रहने से अच्छा है आप ये व्रत करो, एकादशी के दिन हम 11 माला जप करेंगे। ये कठिन है, ये नहीं होगा। तो लो दूसरा बता दें, आप ये व्रत करो कि एकादशी के दिन चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं क्रोध नहीं करूंगी। हो सकता है? और चाहे आप देख लेना, मुझे लगता है एकादशी के दिन सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। कई लोगों को मैंने देखा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो मैं अपने काम की पड़ी, मैं सवेरे से व्रत किया हूं, कुछ खाया नहीं है, भूखी। किसके ऊपर एहसान कर रहे हो आप? अगर व्रत से गुस्सा ही आना है तो उसको किनारे रखो, जरूरत नहीं है। ऐसे व्रत का क्या करोगे? व्रत का अर्थ है आपके जीवन से दोषों को विदा करो। उस दिन आप संकल्प करो, एकादशी के दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप व्रत करो कि पूर्णिमा के दिन हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। करो, व्रत करो। ये ज्यादा कठिन है और ज्यादा बढ़िया है। भूखा रहना तो आसान है, कोई भी रह सकता है। धृतव्रतादिभद्रं ते नमे दमेन नियमेन च। दमन करो, नियमन करो, इंद्रियों को जरा रोको। लोग कहते हैं इंद्रियों को रोकने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूं बिना इंद्रियों के रोके दुनिया का कोई भी काम नहीं हो सकता। भगवान का भजन की तो बात छोड़ो। क्या वैज्ञानिक बिना इंद्रियों पर दमन किए अपना रिसर्च पूरा कर सकता है, खोज कर सकता है? नहीं। विज्ञान की खोज की बात छोड़ो। अगर आपको इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, आप रास्ता पार नहीं कर सकते। आप रास्ता पार करते हैं, आप देखते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है, आप क्या करते हैं? आप बढ़ती हुई कदम को रोक लेते हैं। ये दम नहीं तो और क्या है? दंड दो। आपका बच्चा गलती करता है, आप उसको मारते हैं, है ना? उसको डांटते हैं, उसको शिक्षा देते हैं। लेकिन जरा ईमानदारी से बताना कि आपका मन गलती करता है, आपने अपने मन को कभी डांटा? आपने अपने मन को कभी दंड दिया? नियमेन च। नियमेन च का मतलब है अगर आपका मन गलती करता है, आप अपने घर में भगवान को बुलाना चाहते हो, तो आप अपने मन को दंड दो। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान हम लोगों को शिक्षा देते थे, दंड देते थे कि अगर हमसे कोई भूल हुई, गलती हुई, तो कहते थे जाओ 10 माला जप करो, जाके धूप में खड़े होकर 1 घंटा जप करो धूप में खड़े होकर। आप ऐसा कर सकते हैं। आपका मन गलती करे, आप गलती करें, आपसे भूल हो, बेमतलब आपसे गलती हुई है, आप दंड दीजिए कि आज हम अपने मन की गलती के लिए मन को दंड देते हैं कि हम इतना जप करेंगे। ओ द्रविणदानैश्च, तपस्या करो, दान करो। उदारता जब तक जीवन में नहीं आएगी तब तक भगवान नहीं आएंगे। आज तक भगवान किसी कंजूस के घर में नहीं गए। कहीं गए हो, कभी सुना हो तो जरूर बताना आप हमको। कभी नहीं। जहां भी गए, जब भी गए, उदार चरित्र, जो उदार चरित्र हैं जिनके, उन्हीं के यहां भगवान गए। जिसने संसार को पकड़ रखा है, उसके हाथ में दुनिया थोड़ी देर के लिए, धोखे के लिए भले ही आ जाए, भगवान चूक जाते हैं। और जिसने हाथों को खोल के रखा है, उसके हाथ में दुनिया भले ही ना आए, लेकिन परमात्मा आ जाता है। द्रविड़ांश, उदार हो जाए। और ये जितने भी काम करो, श्रद्धया चेश्वरम भज, श्रद्धापूर्वक करो। देवहूति ने करना आरंभ किया, भगवान गर्भ में आए, देवताओं को पता चला, स्तुति करने के लिए पहुंचे, और भगवान का नाम जन्म से पहले रख दिया ब्रह्मा जी ने। आजकल लोग ऐसा करने लगे, जन्म से पहले बच्चों का नाम रखने लगे। ये भी शास्त्रों में हमारे
दुनिया कुछ भी हमारे शास्त्रों से ज्यादा आगे नहीं कुछ कर सकती। लोके कपिलित्याख्याम दंतादि कीर्तिवर्धन, इनका नाम कपिल होगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा, प्रणाम किया माता देवहूति को। उसके बाद में महर्षि कर्दम ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह किया। कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि के साथ किया, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ, श्रद्धा का अंगिरा के साथ, अभिर्भु नाम की कन्या का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ में किया। पुलस्त ऋषि को कृति नाम की कन्या दी, क्रतु के साथ क्रिया का विवाह किया, भृगु जी के साथ ख्याति और वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति का विवाह किया। अथर्वा ऋषि जो थे उनके साथ में शांति नाम की कन्या का विवाह किया। समय आया और भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल का दर्शन करने के बाद कर्दम ने कहा, महाराज अब हमारी जिम्मेदारी पूरी, अब हमको आज्ञा कीजिए, आज्ञा दीजिए ताकि मैं संन्यास ग्रहण कर सकूं। भगवान ने कहा, मया प्रोक्तम लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके, बहुत अच्छी बात है, तुम जाओ, लेकिन जा रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, घर से जाने के बाद फिर घर को याद मत करना। कई लोग घर छोड़ देते हैं लेकिन घर नहीं छूटता है, मन से नहीं छूटता। मैंने सुना कि कुछ लोग थे, एक सेठ था, उसके मन में वैराग्य आ गया, घर छोड़ दिया, ऋषिकेश चला गया। पुराने जमाने की बात, ऋषिकेश गया। अब ऋषिकेश गया, आश्रम में रहने लगा, मन उसका लग नहीं रहा था, क्या करे, तो उसने अपने मित्रों को फोन किया, उसके सेठ मित्र थे, कहा यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोग भी आ जाओ। खुद का मन नहीं लग रहा, दूसरों को भी बुला रहा है, दुनिया में कुछ नहीं रखा, तुम भी आ जाओ। ये सब पहुंच गए, महात्मा बन गए जाकर के, लेकिन मन तो किसी का नहीं लग रहा, अब क्या करें। उन्होंने कहा, एक काम करते हैं, क्या, हमारे बहुत लोग परिचित हैं, ऐसा करते हैं, घर में वापस जा नहीं सकते, वापस जाएंगे बड़ा बुरा लगेगा, तो कुछ धर्म का काम करते हैं, क्या, चंदा इकट्ठा करते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं। लोगों ने कहा ठीक, धर्मशाला बनवाने लगे, पैसा आ गया। अब पहले पहले ऋषिकेश में, आज भी पहाड़ों पर जो मकान बनते हैं वहां कोई साधन तो जा नहीं सकता है, तो गधों के ऊपर ईंट और रेत जाता है, समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, गधों के ऊपर, तो वहां बुक करना पड़ता है, कितने गधे ईंटा चाहिए, ईंट चाहिए, कितने गधे रेत चाहिए। तो किसी ने कहा 100 गधे रेत चाहिए, तो गिनना पड़ेगा ना कि कितने गधे आए। तो गए थे भगवान का भजन करने के लिए, खड़े गिर रहे हैं, 1 गधा, 2 गधा, 3 गधा, समझ में है? ऐसे वैराग्य का क्या मतलब। गए थे हरि भजन को, ऑर्डर लगे कपास, कर्दम से कहा कि अगर आपको वैराग्य है, आप जा रहे हो, घर की चिंता मत करना। क्यों? भगवान ने कहा घर को मैं संभाल लूंगा, मैं हूं। कर्दम गए, भगवान ने जो उपदेश किया उसी में अपनी चित्त की वृत्ति को स्थित किया। माता जी देखने लगी, क्या जीवन है, कितना विलक्षण जीवन है। राजघराने में पैदा हुई, ऋषि की कुटिया में विवाह हुआ, समय आने पर संतान हुई, 9 कन्याएं हुई, सबका विवाह हो गया, पति वन में चले गए, पुत्र रह गया है। देखते देखते पूरा जीवन गुजर गया। कहीं ऐसा भी ना हो कि ये लड़का भी चला जाए, मैं फिर रोती रह जाऊं, इसलिए अब इसका उपयोग कुछ कर लेना चाहिए, कुछ लाभ ले लेना चाहिए। क्या लाभ है? जीव के ऊपर परमात्मा की जब कृपा होती है तब उसके हृदय में जिज्ञासा जागती है, तो उसके जीवन में जानने की इच्छा जागती है और कृपा हुई। आप भी कोशिश कीजिए कि आपके जीवन में कृपा हो, हमारे जीवन में कृपा हो। आइए दोबारा भगवान के नाम का संकीर्तन करें। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, प्रेम से बोलिए सभी लोग, गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद जय जय कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल जय हो कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल जय जय कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल जय जय कृष्ण गोविंद 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 जय हो गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल 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 राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद जय गोपाल हो कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद जय गोपाल जय कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद जय गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद। माता जी ने एक दिन देखा, भगवान ने सोचा ये तो पूछेंगे नहीं, कुछ करना चाहिए। देखो, उपदेश वक्ता की ओर से आरंभ नहीं होता है, पूछने वाला जब पूछता है तब उपदेश आरंभ होता है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, पहले किसी ने पूछा तब कहा गया। सामने वाले की सुनने की इच्छा ही नहीं है, सामने वक्ता अगर उपदेश करने लगे, वो जीवन को कैसे बदलेगा। माता जी पूछ नहीं रही हैं, भगवान ठहरे हुए हैं, लेकिन भगवान की प्रेरणा हुई। एक दिन शाम का समय, भगवान एक शिला पत्थर पर बैठे हुए थे। माता जी ने देखा, प्रणाम किया। रिश्ते में पुत्र हैं, लेकिन आज भगवान को अपना गुरु भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया, प्रणाम किया। माता जी ने कहा, निर्विण्णा नितरां भूमन्न सदिन्द्रिय तर्षणादेन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तमा प्रभो। बोले, हे प्रभु, मैं बहुत थक गई हूं। थकने जानते हैं, हार गई हूं, दौड़ते दौड़ते, भागते भागते। ये थकान लोगों को महसूस नहीं होती। सबसे बड़ा कारण है जीवन में नहीं बदलाव आता है। अगर हमारे जीवन में कथाओं का असर नहीं हो रहा है, तो सबसे बड़ा कारण है कि संसार की घटनाओं से हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आना। देखो, परीक्षित ने कितनी बार भागवत सुनी? बोलो बोलो बोलो, एक बार। माता देवती ने उपदेश कितनी बार सुना? अर्जुन ने गीता कितनी बार सुनी? एक एक बार सुनने से इनका भला हो गया। अच्छा, आपने कितनी बार भागवत सुनी? सुना है? हमारा कल्याण क्यों नहीं होता? आप ऐसा मत समझना कि सुनाने वाले गलत है।
हो भी सकता है, लेकिन अपनी तरफ देखो, कमी क्या है, दोष क्या है, मुझे समझ में आता है कि गीता ने अर्जुन को बदला, हमें अर्जुन होने की जरूरत है। परीक्षित को भागवत ने बदला, हमें परीक्षित होने की जरूरत है। हमें देवभूति होने की जरूरत है। माता देवभूति कहती है मैं थक गई हूं। मैं आपसे पूछता हूं, आप दुनिया में थके हैं क्या? इंद्रियों की प्यास बुझाते बुझाते आप थक गए? नहीं। माता जी कहती है इन इंद्रियों की प्यास कभी बुझी नहीं, मैं थक गई। आपकी इंद्रियों की प्यास किसी की नहीं बुझी, मेरी भी नहीं। आंखें, इन आंखों को कौन सा ऐसा रंग है जो आपने नहीं दिखाया, लेकिन क्या इन आंखों ने कभी कहा कि आप बहुत देख लिया, देखने की जरूरत नहीं है? कहा कभी? उल्टा छोड़ो, आपकी आंखों ने तो कभी नहीं कहा, उल्टा ये कहा दिखना कम हो गया तो चश्मा लगा करके देखने की इच्छा होती है। हमारी आंखें तृप्त नहीं होती। मैं रायपुर में था, बहुत छोटा था, अपने गुरु जी के साथ में गया था। एक घर में हम मेहमान हुए गए, वहां एक माता जी थी, बहुत बूढ़ी वृद्ध माता जी थी। घर के लोग कहते थे कि इनको दिखाई नहीं पड़ता, इनको सुनाई नहीं पड़ता। और जब मैं पहुंचा, देखा तो माता जी आई, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि महात्माओं से कहा, हमारे गुरु जी भी थे, हमारे दादा गुरु भी थे, अवधूत भगवान, कहा महाराज कुछ सुनाइए। माता जी ने कहा, हम लोगों ने कहा आपको तो सुनाई नहीं पड़ता, क्या सुनाए? बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा नहीं महाराज, आपकी बातें सुनाई पड़ती हैं, इनकी नहीं सुनाई पड़ती, ये घर वालों की नहीं सुनाई पड़ती, दुनिया की नहीं सुनाई पड़ती। हमें आप दिखाई पड़ रहे हो, आप यहाँ बैठे हो, हमने यहाँ देखना छोड़ दिया। सुन रहे हैं? कितनी प्यारी बात। ये बात, ये अनुभूति, ये चिंतन जिस समय हमारे जीवन में आ जाए, ये भागवत हमको उसी क्षण समझ में आ जाए। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस दिन ये भावना हमारे अंदर में आ जाए, 7 दिन भागवत असर करेगी ऐसा मत सोचना, उसी क्षण ये भागवत असर कर जाएगी, जिस दिन समझ में आए। माता जी ने कहा हम इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, लेकिन इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। होती है? हमारे आश्रम में एक महात्मा जी थे, बूढ़े थे, दांत नहीं थे उनके। हम लोगों ने चने खाने शुरू किए, मैंने जानबूझ के उनको नहीं दिया कि ये तुम बिना दांत के आदमी कैसे चने खाएंगे। हम खाने लगे तो उन्होंने हमसे शिकायत किया और कहा कि तुमने हमको चने नहीं दिए। तो हमने कहा आप खाते कैसे, आपको तो दांत नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, तुम हमको दे तो देते, हम पीस के खा लेते। समझ में आया? क्या उन्होंने जीवन में कभी चने नहीं खाए होंगे, लेकिन मेरी समझ में कुछ छोटी अवस्था में ये बात समझ में आई कि आदमी की भावनाएं कभी तृप्त नहीं होती, भले ही दांत चले जाएं, खाने की इच्छाएं कम नहीं होती। महर्षि रमन बड़े मस्त अवधूत महात्मा, उनके पास एक सज्जन गए और कहने लगे महाराज मैं बड़ा परेशान हूँ। महात्मा ने पूछा क्या परेशानी क्या है? कहा मुझे सुनाई कम पड़ता है। महर्षि रमन हंसने लगे, बोले तुम्हें खुश होना चाहिए, सुनाई कम पड़ता है, खुश होना चाहिए। हाँ क्यों? बोले भगवान को पाने के लिए इंद्रियों का निग्रह जरूरी है। 10 इंद्रियों में से एक इंद्रिय का निग्रह भगवान ने कर दिया, तो तुम्हें अब मौका ही करना है। समझ में आया? खुश हो जाओ। इंद्रियों को तृप्त करना कठिन है। मैं अंधकार में पड़ी हुई हूँ, कुछ सूझ नहीं रहा, आप हमारे लिए आंख बन करके आए हो। क्या कहा? सचक्षुर जन्मनामन्ते लब्धम तदनुग्रह। आपने कृपा किया और आप हमारे लिए आंख बंद करके आए। इसका मतलब क्या हुआ? महात्मा हमारे जीवन में आंख है। इस संसार को अपनी आंख से देखोगे तो ये संसार अलग तरह का नजर आएगा, और इस संसार को जब महात्मा की नजर से देखोगे तो ये संसार वास्तविक नजर आएगा। सही कैसा है वो नजर आएगा, मालूम पड़ेगा। भगवान कपिल ने कहा चाहती क्या हो? आप उपदेश करो। क्यों करें? आप मेरी माँ हो इसलिए? बोले नहीं, तन्पागताहं शरणं शरणं सुकृत संसार तरो। मैं आपकी शरणापन्न हूं, आप मेरे हृदय में बचा लीजिए। भगवान कपिल ने सुंदर उपदेश किया। योगाध्यात्म का पुंसाम मतो निशेषाय में। कल्याण चाहती हैं आप? एक ही रास्ता है कल्याण का, कोई दूसरा रास्ता। अध्यात्म योग
ब्रह्म विद्या वही आपको मुक्त कर सकती है। मिलेगी कैसे? सरल रास्ता बताया, मिलने का उपाय। सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमुपावृतम् सैव साधु सुकृतो। आसक्ति बहुत बुरी चीज है, आसक्ति बुरी चीज है, लेकिन अगर यही आसक्ति, यही प्रेम महात्माओं में हो जाए तो यह आसक्ति मोक्ष के बंद दरवाजे को खोल देती है। संतों से अनुराग करो, संतों से प्रेम करो, मुक्ति का रास्ता खोलेंगे, सारी बातें समझा देंगे। महात्मा कौन है? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना। महात्मा कौन होते हैं? तितिक्षु। तितिक्षा का मतलब क्या है? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम। सीधा सीधा अर्थ आपको बता रहा हूं। तितिक्षा का मतलब है जो अपने बड़े से बड़े कष्ट को छोटा समझ के सहन कर लेता है। समझना, महात्मा कौन है? जो अपने बड़े से बड़े कष्ट को सहन कर लेता है और दूसरे की छोटे से छोटे कष्ट को देख करके दुखी हो जाता है, वो महात्मा। हम लोग क्या करते हैं? सामने वाला दुखी, अच्छा इतने में ही रो दिए, तो दूसरे का बड़ा कष्ट भी छोटा नजर आता है और अपनी छोटी सी समस्या, महाराज बड़े दुखी। हमको 1000 लोग मिलते हैं और सब यही कहते हैं, महाराज आपको पता नहीं है, मेरे जीवन में जितने कष्ट हैं दुनिया में किसी को नहीं होगा। सब यही कहते हैं, मैं किसी की बात सही मानूं? सबको अपना कष्ट बड़ा लगता है। महात्मा सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम। महात्मा को लगता है दुख है ही, अपने लक्ष्य में मन को केंद्रित किया हुआ है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता। तितिक्षु है, दूसरों के ऊपर करुणा करता है, करुणा का भाव है, सभी लोगों का कल्याण चाहता है। संत वो है। संत कौन है? जो भी गया सबका भला चाहता है, सबका। अजात शत्रु, कभी किसी को दुश्मन नहीं मानता, किसी को। लोग उसे दुश्मन माने अलग बात, लेकिन उसकी दृष्टि में कोई शत्रु नहीं। शांत है, साधु है, कपट रहित है, साधु भूषण है, संतों का सम्मान करता है, वो महात्मा। सबसे बड़ा लक्षण मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्। ये सारे गुण हैं। शास्त्र में एक चीज और है, क्या? मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्। मेरी भक्ति करता है अनन्य भाव से। और मैं ऐसा मानता हूं कि ऊपर के कोई गुण ना हो चलेगा अगर ये गुण है, और ऊपर के सारे गुण हो, तितिक्षु भी हो, करुणा वाला भी हो, सुहृद भी हो, अजात शत्रु भी हो, सारे गुण हो, शांत भी हो, साधु भी हो, भगवान की भक्ति ना हो तो ऐसा ही समझो कि कोई स्त्री हो, सारे श्रृंगारों से सजी हो, 16 श्रृंगारों से श्रृंगारित हो, लेकिन पति ना हो। और दूसरी एक स्त्री है जिसके पास में श्रृंगार करने के लिए कोई साधन नहीं है, लेकिन उसके जीवन में पति है। मेरे हिसाब से आप किसको बढ़िया मानोगे? श्रृंगार वाली महिला को या पति से जो युक्त है उस महिला को? ऐसे ही जीवन में गुण है लेकिन भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति विदुर है, वैदव्य को प्राप्त है। जीवन में भक्ति है और कुछ नहीं है तो वो सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया। ऐसे संतों का साथ करो, क्या होगा? सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो। ऐसे संतों का साथ करोगे तो भगवान कहते हैं कि ये महात्मा लोग तुम्हें मेरे विषय में बताएंगे, मेरे बारे में कहेंगे, मेरे बारे में बताएंगे। देखो, चोर के पास में बैठोगे तो चोरी की खूबियां गिनाएगा, ठग के पास में बैठोगे तो ठगी से क्या होता है वो सिखाएगा, व्यापारी के पास बैठोगे तो पैसा कमाने की विधि बताएगा, और संत के पास बैठोगे तो भगवान की चर्चा सुनाएगा। और मेरा मानना है कि अगर संत भगवान की चर्चा सुनाए, अध्यात्म की बात कहे तो महात्मा, और न सुनाए तो सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो। भगवान के पराक्रम को कहे, भगवान की महिमा को कहे, भगवान की लीला का गान करे, ऐसे महात्मा का साथ करो। और कुछ पूछना है? माता जी ने पूछा भक्ति क्या है? भगवान ने बताया
गर्भ में जीव कैसे रहता है, भगवान कैसे उसको यहाँ भेजते हैं, उसको उसका वर्णन किया। जो जो माता जी पूछती गई सब कुछ कहा। देह में गेह में आसक्त लोगों की गति क्या होती है, भगवान ने उसका भी समाधान किया। और मरने के बाद में क्या गति होती है वो भी बताया। अंत में भगवान ने पूछा और कुछ सुना? माता जी ने कहा नहीं, कृपा हो गई, कुछ सुनने की इच्छा नहीं। अच्छा, आपकी मुक्ति में कोई संदेह है, कल्याण में कोई संदेह है? माता जी ने क्या कहा? अहो तस्वपचो तो गरिया यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुष्मुरार्या ब्रह्माणु नाम गृह्णन्ति ये ते अहो। बड़ी बढ़िया बात है। आप कहते हो कि मुक्ति में संदेह, हमने ऐसा सुना है कि आपका नाम इतना पवित्र है, आपका नाम इतना महान है। शपचो तो गरिया, कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति भी अगर आप अपनी जिह्वा पर आपका नाम रख ले, अपनी जिह्वा से आपका नाम पुकारे तो गरियान श्रेष्ठ हो जाता है। समझ आ रहा है? अहोवत स्वपचो तो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। आपके नाम की इतनी महिमा है कि कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति भी आपके नाम का जप करे तो श्रेष्ठ महान 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 हो जाता है। यह आपके नाम की महिमा है। भगवान ने कहा क्या कहना चाहती हो? माता जी ने कहा जिसके नाम की ये महिमा है और वो स्वयं आकर के उपदेश करे तो मुक्ति में संदेह कैसे हो सकता है? मैं तो पहले ही मुक्त हो गई, उसी समय मुक्त हो गई जब आप सामने बैठ करके उपदेश करने लगे। नाम की बहुत बड़ी महिमा। गाई प्रेम से गाई। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। प्रेम से गाइए, भगवान के नाम की महिमा है। बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी। श्रद्धा है तो भाव में बिहारी, भाव है बिहारी। गाइए राधा रानी श्रद्धा है तो भाव है बिहारी, भाव है हो राधा रानी। श्रद्धा है तो भाव है बिहारी, भाव है बिहारी। राधा रानी श्रद्धा है तो भाव है बिहारी, भाव है बिहारी। राधे 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 बोलिए। राधे 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 श्री राधे 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 जय श्री राधे। राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा ओहो राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी। श्रद्धा है तो भाव में बिहारी, भाव है बिहारी। राधा रानी श्रद्धा है तो भाव है बिहारी, भाव है बिहारी। राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी।
रानी राधा रानी राधा रानी राधा जय रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी तीरथ है तो धाम है बिहारी धाम है बिहारी राधा रानी तीरथ है प्रेम से गाइए सभी लोग बिहारी धाम है बिहारी ओहो राधा रानी तीरथ है तो धाम है बिहारी धाम है बिहारी राधा रानी तीरथ है तो धाम है बिहारी धाम है बिहारी राधे 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 श्री राधे 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 जय श्री राधे राधा रानी 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 तीरथ है तो धाम है बिहारी धाम है बिहारी राधा रानी तीरथ है तो धाम है बिहारी धाम है बिहारी राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा जय राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी मंदिर है तो मूर्त है बिहारी मूर्त है बिहारी राधा रानी मंदिर है तो मूर्त है बिहारी मूर्त है बिहारी ओहो राधा रानी मंदिर है तो मूर्त बिहारी मूर्त है बिहारी राधा रानी मंदिर है तो मूर्त है बिहारी मूर्त है बिहारी राधे 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 जय श्री राधे राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा जय राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी मंदिर में तो मूर्त है बिहारी मूर्त है बिहारी राधा रानी मंदिर है तो मूर्त है बिहारी मूर्त है बिहारी राधे राधे तो चले आएंगे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा ओहो राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधे 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 जय श्री राधे राधा रानी राधा राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधे 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 राधे
राधे राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा राधे रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधे राधे हो राधे 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 श्री राधे 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 जय श्री राधे राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रहो राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधे 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 जय श्री राधे राधा रानी हे राधा रानी जय जय राधा रानी हे राधा रानी रहो राधा रानी हे राधा रानी जय जय राधा रानी राधा रानी राधा रानी जय जय राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे चले आएंगे चले आएंगे या जीवा गए बढ़ते नाम चले आएंगे भगवान का नाम स्मरण करो। माता जी को उपदेश किया। माता जी ने कहा मुक्ति में कोई संदेह नहीं। भगवान ने कहा तुम्हें जाओ। माता जी ने कहा जाओ। ने कहा आप तो यहाँ। प्रत्यक्ष ने कहा जाओ आप कोई चिंता नहीं। भगवान चले गए। बोलो कपिल भगवान की। लेकिन आपको मालूम भगवान चले गए लेकिन भगवान के उपदेशों को माने हृदय में रखा। वासुदेव वासुदेव प्रविष्टधि। माता जी ने क्या किया? अपनी बुद्धि को वासुदेव में स्थित कर दिया, लीन कर दिया। अवधूत अवस्था, मस्त अवस्था में रहने लगे। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। इधर विदुर जी मैत्रेय जी को कथा सुना रहे हैं। बताया महाराजा मनु की 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का विवाह आपने सुना। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष के साथ, दक्ष प्रजापति। 16 कन्याएं हुई। 16 में एक कन्या का नाम सती। सभी का विवाह, किस किस का विवाह हुआ, कौन किसका पुत्र हुआ, यह भी बताया। और यह भी कहा कि सती की कोई संतान नहीं हुई। सती का विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ, लेकिन संतान कोई नहीं हुई। पूछा क्यों? मैत्रेय जी ने कहा कि कुछ ऐसी घटना घटी कि सती जी को अपना शरीर त्याग करना पड़ा। क्या घटना घटी? सती जी के पिता दक्ष भगवान शंकर में थोड़ा मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया। दुर्जन का इस बात पर तो भरोसा नहीं होता। क्यों? भवे शीलतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सल। हमने तो ऐसा सुना है कि दक्ष अपनी कन्याओं को बहुत प्रेम करते थे। भगवान शंकर तो शीलवानों में श्रेष्ठ हैं। कस्तम चराचर गुरुम। बहुत अच्छा, आज आपको धन्यवाद देना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो चराचर गुरु भगवान शंकर को सारी दुनिया के गुरु हैं। उनसे भला इन्होंने क्यों दुश्मनी बोल ली? समझ में नहीं आता। आप कृपा करके कहिए, बताइए। मैत्रेय जी ने कहा बड़ी पुरानी बात है। एक बार यज्ञ हुआ। उसी यज्ञ के पहले दक्ष को प्रजापति नियुक्त किया गया। उस यज्ञ में दक्ष को आमंत्रित किया गया। सभी देवता आए, पहले आ गए थे। भगवान शंकर भी पहुंच गए थे। दक्ष आए तो दक्ष के तेज से प्रभावित होकर जितने देवता थे सब खड़े हुए, स्वागत किया, सम्मान किया। लेकिन शिव जी बैठे हुए, ध्यान ही नहीं दिया, अपनी मस्ती में मस्त।
भगवान का चिंतन कर रहे थे। दक्ष ने देखा सब खड़े हैं, बड़ा खुश हो गए। लेकिन आपने देखा है संसार में कि आपका 100 आदमियों में से 99 सम्मान कर रहे हो और एक नहीं कर रहा हो, तो वो एक जो नहीं कर रहा है वो 99 पर भारी पड़ जाएगा। मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि 99 लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा है तो जाने दो उसको। लेकिन नहीं, वही खटकता है, इसने क्यों नहीं किया। और 99 को कचरे में डाल देते हो। जीवन में 99 खुशियां हैं, आप उनको कचरे में डाल देते हो, एक दुख को पकड़ के बैठ जाते हो। ये स्वभाव है इंसान का। रोते रहो, कोई उपाय नहीं है खुश होने का। परमात्मा आपको प्रसन्न होने का मौका 1000 बार देता है, लेकिन आप एक दुख को लिए बैठे, वो नहीं छूटता है। 1000 लोगों ने स्वागत किया, दक्ष बड़े प्रसन्न। अभिमानी आदमी को बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन अभिमानी आदमी को सबसे बड़ा कष्ट भी होता है। और जितना बड़ा अभिमान उतना बड़ा दुख। सभी को हाथ से इशारा किया बैठ जाओ, लेकिन जब नजर घुमाई तो देखा शिव जी पहले से बैठे हुए। क्रोध आ गया। ध्यान देना, अभी तक किसी को भी सभा में मालूम नहीं था कि शिव जी खड़े नहीं हुए, लेकिन दक्ष के क्रोध ने दक्ष के अपमान को सार्वजनिक कर दिया। सारी दुनिया को पता चल गया, आज भी सबको मालूम पड़ रहा है। अगर दक्ष मौन रह जाते तो शायद ये बात किसी को मालूम भी नहीं पड़ती कि भगवान शंकर खड़े हुए कि नहीं। लेकिन क्रोध में आदमी को इतना विचार रहता कहां। तुरंत बोलना शुरू किया, देखो देखो इस शंकर को देखो, कुछ परंपरा का बोध नहीं, ज्ञान नहीं, मालूम नहीं है। और क्या कहा मालूम, संसार के हर अहंकारी आदमी को लगता है कि वो जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। दक्ष ने कहा मैं जो बोल रहा हूं वो अभिमान के कारण नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र की रक्षा के कारण बोल रहा हूं। अभिमानियों को शास्त्र में अपने मन की बात निकालने में कोई संकोच नहीं होता, अपने समर्थन की बातें भी ढूंढ लेते हैं। शास्त्र की मर्यादा की रक्षा के लिए बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हो? बोले इनको उठ करके मुझे प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन ये खड़े नहीं हुए। किसी ने पूछा कि क्यों प्रणाम करना चाहिए था? एष मे शिष्यतां प्राप्तो यनमे दुहितिरग्रहीत पाणिं विप्राग्निमुगता सावित्र्या एव साधुवत्। ये मेरे पुत्र के समान है, पुत्र है मेरे। जहां पुत्र की बात कही भगवान शंकर को हंसी आ गई, हंसने लगे। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान शंकर का विवाह होने लगा तो मैंने ऐसा सुना है कि विवाह के समय पर जो वर होता है ना, दूल्हा, उसको संकल्प में 3 पीढ़ियों के नाम लेने पड़ते हैं। पिता, पितामह, प्रपितामह। पिता, दादा, परदादा। ऐसा सही है? आप लोग बोलो, सही है? 3 पीढ़ियों के। आप ही लोगों का अनुभव, हमारा तो विवाह हुआ है, हमें तो मालूम नहीं, सुना है मैंने। 3। तो शिव जी का विवाह होने लगा, शिव पुराण में वर्णन आता। तो ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी से अपने पिता का नाम लो। शिव जी ने कहा कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि विवाह नहीं हो सकता। शंकर जी खड़े हो गए, बोले जरूरत भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले जब विवाह हो नहीं सकता तो लाए क्यों? जा रहे हैं हम तो अपनी मस्ती में ही मस्त हैं, समाधि में बैठ जाएंगे। देवताओं ने पकड़ के बिठाया, महाराज आपको नहीं, हमें जरूरत है। आप विवाह करोगे, संतान होगी, तारकासुर मरे, बैठो। बोले ये तो कह रहे हैं बिना पिता के विवाह नहीं हो। बोले किसी को बना लेंगे, बना लीजिए किसी। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, आप ही बन जाओ। ब्रह्मा जी को पिता बनाया। ब्रह्मा जी भूल गए, गलती किया, कहने लगे आप अपने दादा का नाम लो। भगवान शंकर ने ऐसे आंखें खुली, क्यों, तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम नहीं मालूम? कौन है? बोले मैं तो विष्णु से पैदा हुआ, वही तुम्हारे पिता है, मेरे दादा हो गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा परदादा का नाम लो। भगवान ने कहा अब तो मुश्किल हो जाएगा, क्यों? बोले विष्णु को तो मैंने ही पैदा किया है, सारी दुनिया का मालिक तो मैं ही, परदादा तो मैं ही हो गया। यानी जिसका विवाह हो रहा है वो अपना परदादा खुद ही है। भगवान शंकर को याद आ गया कि जब मैं सारी दुनिया का नियंता नियामक हूं तो फिर ये देखो, ये हमें कहता है कि ये मेरे बेटे के समान है। अहंकार अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा को अपना बेटा बना रहा है। देखो देखो,
भक्ति से अगर कोई पुत्र बनाए तो भगवान पुत्र बन करके आते हैं, लेकिन अहंकार से कोई छोटा बनाए भगवान को मंजूर नहीं। भगवान चुपचाप बैठे रहे। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष बोलने लगा, देखो मैंने बड़ी गलती किया, बड़ी भूल किया। क्या? इनको रहने का ढंग नहीं, रहने की जगह नहीं, कपड़े पहनने का ढंग नहीं। देखो सर्पों को लपेटे हैं, भभूत लमाए हैं, शमशान में रहते हैं, भूतों का साथ करते हैं। किसी ने पीछे से कहा, ये चीजें तुमको आज दिखाई दे रही हैं, जब कन्या दी थी तब नहीं देखा था, पहले देखना चाहिए था।